बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पहले 5 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3.1, if angular velocity of different particles of a rigid body is constant, एक rigid body के मुख्तलिफ particles की angular velocity constant है, will the linear velocity of these particle be also constant? इनकी angular velocity तो constant है, तो क्या इनकी linear velocity भी constant होगी? आप लोग जानते हैं कि angular velocity और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कि इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन आर डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो लेट्स राइट। नो, आंसर इसका नो में होगा। इफ एंगुलर वेलोसिटी of different particles is constant, their linear velocity will not be constant, ये constant नहीं होगी। इसके बाद हम इसकी रीजनिंग देंगे। एस v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इसमें लीनियर वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, आर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा तो वो कह रहा है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम axis of rotation, from axis of rotation is not constant, is not constant, is not same. Therefore their linear velocity will not be constant. वैसे भी आप लोग जानते हैं जब कोई बॉडी दायरे में रोटेट करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। सर्कुलर मोशन जो होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो ये इसका आंसर जी। वंस मोर, आंसर इसका नो में होगा, पहले नो लिखेंगे, आगे रीजनिंग। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, अगर मुख्तलिफ पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर लीनियर वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। आगे इसकी
आर्गुमेंट इसकी रीजनिंग वजह उसकी ये है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन ये होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन आर तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो डिफरेंट पार्टिकल पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक्स रोटेशन से डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं, आर सबका डिफरेंट होगा, लिहाजा v जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। सेकंड 3.2 A loaf of bread is lying on a rotating plate. एक रोटेटिंग प्लेट के ऊपर एक ब्रेड का टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। A crow takes away the loaf of bread. ये loaf of bread एक कौवा ले जाता है। And the rotation of the plate increases, जिसकी वजह से प्लेट की रोटेशन बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप लोग जानते हैं कि जब वो लोफ उठा लेगा तो प्लेट के ऊपर मैस कम हो जाएगा और मैस के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की रो से। When the crow takes away the loaf of bread, mass of the plate, क्योंकि अब ये इस टुकड़े का वजन प्लेट के टुकड़े में शामिल था ना, प्लेट के अंदर ही शामिल था, तो प्लेट का मजमूई वजन कम हो जाएगा, will decrease। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इट्स मोमेंट ऑफ inertia will decrease क्योंकि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। एम के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी बाय लॉ ऑफ conservation of momentum I omega constant. This means ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। विद डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया its angular velocity will increase। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। गोया its rate of rotation, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का मतलब रेट ऑफ रोटेशन का बढ़ना,
तेजी से घूमना शुरू कर देगा। ये प्लेट तेजी से रोटेट करना शुरू कर देगी। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। द थर्ड, वाई वी टम्बल वैन वी टेक अ शार्प टर्न विथ लार्ज स्पीड। बहुत तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी में जा रहे हों और गाड़ी जो है वो शार्प टर्न ले, तेज से मुड़े, तो हम एक तरफ को गिरने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि शार्प टर्न लेने के लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि हमारा बॉडी इनर्शिया की बदौलत स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें टम्बलिंग पैदा होती है। 3.3, when we take a sharp turn, a large centripetal force acts. F is equal to mv स्क्वायर ओवर r, और इनर्शिया की बदौलत हमारा बॉडी स्ट्रेट मूव करने को करता है, बट ड्यू टू इनर्शिया our body tends to move स्ट्रेट लाइन मोशन बरकरार रखने की कोशिश करता है हमारा बॉडी। दिस काजेस टम्बलिंग, इससे टम्बलिंग पैदा होती है। When we take a sharp turn, इस तरह से हम जाते जाते तेजी से टर्न लें। अब टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, लेकिन हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने को टेंड करता है, जिसकी वजह से हमें टम्बलिंग पैदा होती है, एक तरफ को गिरने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3.4, what will be the time period of a simple pendulum in a satellite, artificial satellite at a certain height? किसी बुलंदी पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? ये देखिए जी, टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर चीजें बेवजन होती हैं, वेटलेसनेस होती है, इसलिए G की वैल्यू 0 होगी। G is 0, therefore T is equal to 2 pi L over G। G को 0 पुट करें, so this will be
एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इन्फिनिटी, वाइब्रेट नहीं कर सकेगा। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट नहीं कर सकेगा। टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब ये है। ये 3.5 is the motion of satellite in its orbit uniform और accelerated। तो जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है? ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जो सर्कुलर मोशन होती है, जो ऑर्बिटल मोशन होती है, ये ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इसके अंदर क्रिएट होता है। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये इसका आंसर होगा। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट in its orbit is an accelerated motion. The acceleration in it is due to gravitational pull of Earth. जमीन की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। which produces centripetal acceleration। मेरे ख्याल में डिटेल से आंसर इसका हो गया है। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है। द एक्सेलरेशन इन इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो जी के बराबर ही होता है, विच प्रोड्यूसर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसके साथ ही ये 5 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।